हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन एंड उसके बेसिक्स को डिस्कस किया था, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके बेसिक्स को हमने लास्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो, तो मैं आपसे कहूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, देन फिर आप टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट पर आएँ, ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखेंगे टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है। कि टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट से मुराद हमारे पास ये है कि time taken by the projectile to reach the highest point can be determined by considering its motion along y direction। ठीक है, अब टाइम taken by the projectile to reach a highest point is called time to reach a maximum height। ठीक है, आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अब इसको डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं? डिटरमाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम मोशन को कंसीडर करेंगे अलोंग अ वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि एक्स तो कांस्टेंट रहना है। तो हम वाई डायरेक्शन, और हम वाई डायरेक्शन की कंसीडरिंग इस तरीके से भी कर रहे हैं, इस वजह से भी कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ से बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जिससे हमने वी नॉट करके पढ़ा है। ठीक है, और फिर उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, लाइक यू है तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। हमने वी नॉट करके पढ़ा था, तो यहाँ पर वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब हम जा रहे ये एक ऐसा पॉइंट है, सुमिट पॉइंट जिसे हम कह रहे थे। इससे फिर अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया कि ये मैक्सिमम हाइट है। अब इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कंसीडर किया कि वाई डायरेक्शन में मोशन हम ले रहे हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा वी वाई, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप देखें ना कि वी वाई जीरो होगा तभी तो वो दोबारा नीचे आएगा, और वी एक्स तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। यहाँ से वी वाई ज़्यादा था, अब वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस पॉइंट पर जिसे मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, यहाँ पर वी वाई जीरो हो गया। जीरो हुआ है तभी तो नीचे आया। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, सिंपल वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, अब वो ऊपर जाता रहेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो अब ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो उस पर एक्ट कर रही है, तो फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखें कि वी एफ इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू जीरो। वी वाई हमने जीरो ले लिया, और वी वाई हमारे वी आई हमारे पास क्या था? वी नॉट वाई, और वो बराबर हो गया था वी नॉट साइन थीटा के। एक्सेलरेशन, अब हम थ्रू आउट द डाउनवर्ड मोशन हम क्या कर रहे हैं कि डाउनवर्ड मोशन के लिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ले लिया, तो ए इज इक्वल टू माइनस टी ले लिया। अब टी, और यहाँ पर मैंने कैपिटल टी के साथ इसे रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल टी किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्मॉल टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि थ्रू आउट द मोशन जो टाइम लग रहा है उसे इंडिकेट कर रहा है। ये जो कैपिटल टी है ये शो कर रहा है टाइम टू रीच है मैक्सिमम हाइट को। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे और उसमें ये वैल्यूज सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब वी एफ की जगह पर आ जाएगा वी वाई, ठीक है, और वी आई की जगह पर आ जाएगा वी नॉट वाई। एक्सेलरेशन की जगह पर आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हमने नेगेटिव कंसीडर किया हुआ है। और टाइम की जगह पर हम यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कैपिटल टी, मैंने आगे लिखा होगा, जो कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे वी वाई ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये हमारे पास नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन जी
टी आई मीन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी नॉट वाई। अब हमें मालूम करना है टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, तो टाइम को यहीं रहेंगे, बाकी जो उसके साथ होगा उसे हम ड्राइव करवा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू की इस तरफ आकर डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नॉट वाई हम किस तरीके से लिखते हैं, वी नॉट वाई हम लिखते हैं कि t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, आई मीन के वी नॉट वाई की जगह पर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, इसे ही हम कहेंगे टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। अब ये देखें कि दो वेरिएबल्स पर आई मीन के डिपेंड कर रहा है, एक तो t इज इक्वल टू वी नॉट, आई मीन का हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के, जितनी स्पीड होगी उतना टाइम लगेगा, ठीक है। या तो थीटा पर जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे हाइट भी बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इनवर्स रिलेशन में, यानी कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, लाइक हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो अर्थ पर परफॉर्म कर रहे हैं वही हम मून पर कर रहे हैं, तो मून पर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू मून। अर्थ पर कहें तो अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से टाइम कम हो जाए। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारे पास इक्वेशन टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट तक की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक जो टाइम लगेगा वो क्या होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।